औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। प्यारे बच्चों, आज हमारा 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3। इस चैप्टर का जो थीम है, जो मकसद है, वो सिर्फ आपको 2 थ्योरम समझाना। कितने? एक आपको रिमाइंडर थ्योरम समझाना है और एक आपको फैक्टर थ्योरम समझाना है। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे पहले बेटा कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूंगा आप बच्चों से कि बेटा जी, आप लोग डिवीजन करते हो और मैक्सिमम, मैं जब छोटा होता था अब भी डिवीजन से थोड़ा भागता था। आप भी भागते नहीं भागते? डिवीजन थोड़ी सी लॉन्ग स्टेप्स होते हैं और थोड़ा टेबल शेबल याद होने चाहिए। हाँ, ऐसा ही है ना? तो बेटा जी याद रखिएगा, आज कुछ बातें डिवीजन से रिलेटेड पहले ही आपको बता देना चाहता हूं। जब हम डिवीजन करते हैं तो जिस चीज को आप डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे मुझे किसी बंदे ने क्वेश्चन दे दिया कि आपने 20 को डिवाइड करना जी 3 से, ठीक है? तो जो 20 हम उसे यहां रखते हैं, समझो, और जो जिस पे डिवाइड करना उसे हम यहां रखते हैं। फिर 3 के टेबल में या तो इसके बराबर नंबर आ जाए, इससे छोटा नंबर आ जाए, लिख के इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये चीज नीचे आ जाए। मेरे बच्चों, ये बात याद रखिएगा, ये जो चीज जिसको आप डिवाइड कर रहे होते हैं इसको कहते हैं डिवाइडेंड। इसको उर्दू में कहते हैं मक़सूम अलैह, इसको कहते हैं हासिल। अब आपको किसी बंदे ने एक प्लेट में 20 लड्डू रख के दिए और कहा बंदे को 3-3 देना। आपने 6 बंदों को, कितने बंदों को? इसे कहते हैं कोशेंट, कि कितने बंदों को आपने 3-3 लड्डू दिए। इसे कहते हैं हासिल किस्मत, कि किस किस की किस्मत को क्या मिले? 3-3 लड्डू मिले। तो 6 बंदों को मिले हैं, आगे बचे ही 2 थे, तो वो 2 लड्डू आप किसी बंदे को, रिस्ट्रिक्शन ये 3 देने हैं, तो 2 प्लेट में वापस आ जाएगा। बस जी 3-3 नहीं दे सकता। और ये जो पीछे बच जाता है, 2 लड्डू जो पीछे बच गए, उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। और ये जो आपने कहा कि हमने 3-3 तकसीम करने हैं, इसे कहते हैं डिवाइजर। इसको उर्दू में कहते हैं तक़सीम कुनिंदा। इसे कहते हैं बाकी, जो पीछे बच जाता है। समझो नहीं समझे? बेटा जी एक थ्योरम जिसका प्रूफ तो मैं आपको यहां पे नहीं दूंगा, उसका प्रूफ लेने के लिए आपको मैथमेटिक्स में बीएस करना पड़ेगा और उसका प्रूफ भी आपको इंशाल्लाह मैथमेटिक्स बीएस के लास्ट सेमेस्टर में मिलेगा। उससे पहले नहीं, मतलब आपको 4 साल लगाने पड़ेंगे। सो वो थ्योरम ये है, उसे कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन, ए से डिवीजन, ए से एल्गोरिथम। वो ये कहता है कि ये जो डिवाइडेंड होता है ना, कौन डिवाइडेंड होता है ना, ये बराबर होता है किसके? कोशेंट। क्या? कोशेंट मल्टीप्लाइड विद डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा आपका डिवाइड, अब मैं इसको चेक कराता हूं कि ये वर्क करता नहीं करता। ये वर्क करता नहीं करता तो बेटा डिवाइडेंड जो है वो आपका यहां पे कितना था? 20। जो कोशेंट था बेटा आपका वो क्या था? 6। और जो डिवाइजर था वो 3 था। और रिमाइंडर बेटा कितना है? 2 है। मेरा बच्चा आप चेक कर लें, 6 को 3 से 18 + 2 आएगा नहीं आएगा? क्या 20 बना नहीं बना?
तो डुइंग एल्गोरिथम आपको समझ आ गया नहीं आया? सबको क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? सो ये बातें आपने याद रखनी है। क्या? ये था प्रॉब्लम किसी को? दिस इज डिवाइडेड, दिस इज डिवाइडेड, दिस इज रिमाइंडर। और उर्दू मैंने बता दी है आपको, जब आप लेक्चर सुनेंगे ना तो घबराने की जरूरत नहीं, सारा फिर बीच में ही है, ठीक है? ये है, कुछ भी लॉस नहीं हुआ, रिकॉर्डेड है, स्लाइड में मिल जाएगी आपको जो गायब हुई है, नो प्रॉब्लम। सो डुइंग एल्गोरिथम ये कहता है कि ये जो डिवाइडेड होता है ये बराबर होता है किसके? प्लस ये तो 5वीं क्लास से बड़ी बातें नहीं पढ़ते, 5वीं क्लास की बातें पढ़ता है थोड़ी इस अंदाज में बस। डिवाइडेड क्या था जी? 20, जिसको डिवाइड कर रहे थे आप, इसे मकसूम वाला कहते हैं। ये लो 20 आ गया। क्वोशंट क्या है जी? 6। डिवाइजर कौन है? और रिमाइंडर क्या था? 6 18 जमा 2 20 होता नहीं होता? तो इसका मतलब ये वर्किंग है। बात समझे नहीं समझे? सबको समझ आया? अच्छा एक और काम कर लेते हैं। अगर हमारे पास, बात गौर से सुनिएगा, अगर हमारे पास x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 2 से, तो डिवीजन कैसे करते हैं? देखो बेटा, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में और ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब x की हाईएस्ट पावर पहले और फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x की फॉर्म में हमने इसको लिखा हुआ। हमजा मेरा बेटा मुझे बता दे डिवीजन हम कैसे करते हैं। भूल गया? अंजला जी बेटा, हाँ, x का क्यूब लिखेंगे ऊपर नीचे, इसकी बड़ी पावर ऊपर, इसकी बड़ी पावर नीचे, पीछे 2x बच जाएंगे, x का स्क्वायर आ गया। मेरा बेटा इस ऊपर लिखेंगे हम लोग, इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? x स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 2, क्या आ जाएगा? x अंदर जाके जब सबसे मल्टीप्लाई होगा x का क्यूब होगा 2x स्क्वायर होगा। वाह वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है। चले आगे, 16 जी, क्या आ जाएगा? x का क्यूब प्लस बेटा, अब क्योंकि ये चीज हमने से निकालनी होती है तो इसका साइन चेंज करें। क्लियर हो गया? ये भी कट गया, ये भी कट गया। नीचे क्या आया? 9x प्लस 2। प्रॉब्लम किसी बच्चे? ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है? फिर वही इसकी बड़ी पावर पकड़ी और इस पर डिवाइड किया, 9x पकड़ा, x पे डिवाइड किया, कट गया, आंसर आ गया 9। पक्का? अब बेटा प्लस 9 यहां डाले जो साइन है उसका और समेत, और इस 9 से सारे को मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 2, द रिजल्ट इज 9x प्लस 18। डाले मेरा बेटा 9x प्लस, लेकिन हमें पता हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना, साइन चेंज करेंगे इसका, ये तो क्या कट, लेकिन बेटा बड़ा 18 है, छोटा 2 है, बड़े का साइन आएगा, इसको बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, -16। ये आपका रिमाइंडर आ गया। जिसको डिवीजन नहीं आती थी उसने डिवीजन, कुछ थोड़ा बहुत समझ आया? सो दिस इज डिवीजन इन अलजेब्रा। क्लियर हो गया? सो बेटा जी, अब हम अगर यहां पे डिवीजन एल्गोरिथम इस्तेमाल करें तो देखना आपका रिजल्ट वही आएगा। दिस इज योर क्वोशंट, दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज योर डिवाइडेंड एंड दिस इज योर रिमाइंडर। बात समझे नहीं समझे? अब मुझे बेटा आपने लिखवाना है सारा सवाल, x का क्यूब बाय डिवीजन एल्गोरिथम, x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। हमारा क्वोशंट क्या है? x का स्क्वायर प्लस 9। हमारा डिवाइजर क्या था और रिमाइंडर क्या आया? -। समझो? अब जरा चेक करना, देखना, इसको मल्टीप्लाई करके जैसे मैं इसमें -16 ऐड करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा? रिजल्ट इंशाल्लाह यही आएगा। करे जरा इनको मल्टीप्लाई करना, आता आपको मल्टीप्लाई या नहीं?
इसको याद रखिएगा, बड़ी मजे की बातें हैं जिसके बारे में हम करेंगे, बहुत मजे की बातें हम आज जिसके बारे में करेंगे। सो गौर से सुनिएगा, ये ऐसी इक्वेशन है, ये जो ऐसी इक्वेशन है, स्टार इक्वेशन है, स्टार बोल देते हैं, ये ऐसी इक्वेशन है, इसमें आप x की जगह पे कुछ भी पुट करना, दोनों साइडें बराबर है। आप x की जगह पे कुछ भी पुट कर लें, हर x की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी, हर x की वैल्यू को। ऐसी इक्वेशन को कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। अब x यहां पे 0 पुट करें, दोनों साइडें बराबर आएंगी, इधर का आंसर भी 2 आएगा, उधर का आंसर भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, बेफिक्र है। ठीक है, बात समझे नहीं समझे? आप इधर 1 पुट करें, जो आंसर इधर आएगा वही आंसर उधर भी आएगा। ये दोनों साइडें इक्वेट होती हैं। ऐसी इक्वेशंस को मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। ये एक आइडेंटिटी इक्वेशन है। ड्यूरिंग एल्गोरिथम के बाद में लगाने के बाद किसी भी चीज पे जो आपके पास इक्वेशन आएगी, दैट इज आइडेंटिटी इक्वेशन। ये दिमाग में रखें आप, ठीक है। ये एक्स की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी, एक्स की जो एक्स की एक वैल्यू पे, स्पेसिफिक वैल्यू पे इसकी कीमत आएगी, वही इसकी भी कीमत आएगी। सो बेटा जी करने का लगे थे, इसको मल्टीप्लाई, देखें एक्स स्क्वायर के साथ एक्स प्लस 2 आके मल्टीप्लाई हुआ, ये नंबर समझो, अंदर जाके इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 9 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2। मानते हो नहीं मानते? सारे मानते हो? -16 आ गया। अच्छा बेटा गौर से सुने, अंदर आ गया एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। प्रॉब्लम किसी को? इसको भी खोल दूं, -12 आ जाएगा। सो ओपन द ब्रैकेट्स, एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। प्रॉब्लम किसी को? -16। जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे देखना जरा आपको किस चीज का नजारा होता है। एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x मेरे बच्चे प्लस 18 -16। द रिजल्ट इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। क्लियर है बेटा? क्या यही चीज नहीं है जो आपने लिखी हुई है? ये तो यही है। दोनों साइडें बराबर आई नहीं आई। किसी बच्चों का मसला हो मुझे से पूछो, किसी बच्चों का मसला हो मुझे से पूछो। दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, मतलब डिवीजन एल्गोरिथम आपके अलजेब्रा में भी कामयाब है और आपके अरिथमेटिक्स में भी कामयाब है। हमने चेक किया, ये देखो अरिथमेटिक्स में भी ठीक है और यहाँ पे भी कामयाब है। अब बेटा मैं एक चीज आपको चेक करवाना चाहता हूं, इसी इक्वेशन को लिख के, ये जो पहली इक्वेशन लिखी हुई है देख रहे हैं आप सारे के सारे, गौर से देखें। इक्वेशन क्या आती है आपके पास? एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स x प्लस 2 -16 या प्लस -16। ठीक है, मैं अब आपको चेक करवाना चाहता हूं, ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। आइडेंटिटी इक्वेशन का मतलब क्या होता है? आप x की जगह पर पुट करें 0, पुट x इक्वल्स टू 0। जब 0 पुट करेंगे आंसर क्या आएगा? ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। देखो 0 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स 0 का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स 0 प्लस 2, फिर 0 का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स फिर 0 प्लस 2 प्लस -16। क्लियर हो गया बेटा जी? 0 का क्यूब 0 ही है, 0 का स्क्वायर 0, 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई हो 0 जाती है। 0 मल्टीप्लाई 9 0, ये सब 0, सिर्फ 2 आ जाएगा। मानते हो? क्या देखो, नहीं बेटा मेरा बच्चा बाग, ये ऐड हो रहा है, 9 में ऐड हो रहा है। 0 को हटा दो, अंदर 9 बच जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। बच्चे मैक्सिमम गलती यहां पे ये करते हैं, बच्चे 9 को भी 0 कर देते हैं, कहते हैं नहीं 0 प्लस 9 0, नहीं 0 प्लस 9 9। दुनिया को कभी अपने साथ मल्टीप्लाई ना करना, ये ना कहना दुनिया मुझे आगे बढ़ाएगी ना। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है, मैं कल आज पढ़ी थी, वल्लाहु युज़ाइबु लिमन यशा। मल्टीप्लिकेशन अल्लाह का काम है। वल्लाहु युज़ाइबु लिमन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, दुगना तिगना 4 गुना, जितना चाहता है उतना बढ़ा देता है। बढ़ाने वाला अल्लाह, दुनिया नहीं। दुनिया 0 है, 0 टाइम्स 9 0, 1 टाइम्स 9 9 बनेगा। अल्लाह से मल्टीप्लाई होगे वही बन जाओगे जो हो। इंसान हो इंसान बन जाओगे, अशरफुल मखलूकात हो अशरफुल मखलूकात बन जाओगे।
बात समझे नहीं समझे? सो 9 आ गया। अब ये ऐड करो, दुनिया को अपनी जरूरत समझो, जरूरत समझो, अपनी जरूरत के मुताबिक ले लो। प्लस का मतलब जरूरत है आपकी। फिर 2 माइनस 16, 9 to the 18 माइनस 16, रिजल्ट इज 2। दोनों साइड 2 आई नहीं आई। ये है आइडेंटिटी इक्वेशन। 0 पुट किया, अब आप बेशक 1 पुट करके चेक कर लो। चले x की जगह पे 1 पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1। अब सारा मुझे लिखना होगा 1 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 प्लस माइनस। अब कहेंगे भाई ये कैसे लिखा? और भाई इधर वैल्यूज पुट की, x यहाँ पे 1 प्लस 2 1 स्क्वायर प्लस 9, सारी यही चीजें मैंने वहां डाली। चेक कर लो, हो गया? शक है किसी को? शुरू करते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है। 1 के क्यूब का मतलब क्या है? आपको पता है 1 के क्यूब का क्या मतलब है? आपने मैथ नहीं पढ़ा अभी तक? मैं अभी आपको समझाता हूं ना। मैं यहाँ पे किस लिए हूं? इधर देखें, ये जो ऊपर लिखा होता है ना, ये जो 3 है, इसका मतलब ये 1 कितनी दफा मल्टीप्लाई होगा? हाँ जी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है? 1। ठीक है, अब इस 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर फिर भी क्या आएगा? 1। तो 1 की जो मर्जी पावर ले लो, 1। लोग कहते हैं, लोगों को छोड़ यार, लोगों की तो बात कोई छोड़, अल्लाह की बात करते हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं, अगर दुनिया में मौजूद तमाम समंदरों का पानी स्याही हो जाए, तमाम दरख्त कलम बन जाएं और तमाम मखलूकात उन कलमों को पकड़कर मेरी तारीफ लिखना शुरू करें, क्या करें? मेरी तारीफ लिखना शुरू करें, तो जब ये स्याही खत्म हो जाए, कलम रगड़ रगड़ के खत्म हो जाए, समझ आ नहीं आया, अल्फाज भी मुक जाए, फिर अल्लाह और समंदर पैदा करे और कलम बनाए, फिर लिखें, फिर और बनाए, फिर लिखें। और बेटा बात याद रखना, अल्लाह कहता है जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो तब मेरी तारीफ शुरू होगी। अल्लाह अकबर। तुम 1 की जितनी मर्जी पावर ले लो, जितना मर्जी तारीफ करो उसकी, उसने 1 नहीं रहना है। तुम क्या तारीफ करोगे उसकी? बात समझ आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अल्लाह को तुम क्या बढ़ा सकते हो? वो तो पहले ही 1 है। समझे नहीं समझे? 1 का क्यूब 1 नहीं होता, 1 की पावर 100 1 नहीं होता है। और तुम क्या तारीफ करोगे उसकी? ऐसी बेमिसल और बेमिसाल जात है, नहीं सका मिसली शई, उसकी कोई मिसाल नहीं। ना ये प्राइम है, ना ये कंपोजिट है। अल्लाह अकबर। अब ये प्राइम समझते हो ना, इसके 2 डिवाइजर होते हैं। 1 के 2 डिवाइजर भी नहीं है, 1 का 1 ही डिवाइजर, ये खुद से है, ये खुद से है, इसे कोई और बनाने वाला नहीं। समझे हो नहीं समझे? समझे हो नहीं समझे? सो देयर फॉर अल्लाह वालों, बात को समझो। मैथमेटिक्स ऐसे भी पढ़ा करो कभी कभी। सो 1 और 1 का स्क्वायर, बट ये भी क्या होगा? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 2 ही आएगा। हाँ, 0 से मल्टीप्लाई होते हो 0 बन जाते हो, खत्म हो जाते हो। दुनिया कुछ नहीं। अल्लाह कहता है दुनिया की वैल्यू 0 है, तो जो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और 1 से होगा तो फिर वो वही बनेगा जो उसकी वैल्यू है। अपनी वैल्यू, अपनी कीमत की पहचान हो जाएगी उसे। फिर यहां आया 9, यहां आया 2, यहां पे 1 प्लस 9, यहां पे आया 1 प्लस 2, यहां पे आया -16। 1 प्लस 2 3 हुआ, 3 प्लस 9 12 हुआ, 12 प्लस 2 14, 9 प्लस 1 कितना हुआ? 10। 9 प्लस 1 कितना हुआ? 10। 2 प्लस 1 कितना? 3। -16। और यार 30 में से 16 माइनस करो, बेटा दोनों साइडों पे आंसर सेम आएगा, क्योंकि इक्वेशन ही आइडेंटिटी इक्वेशन है। आप कुछ भी पुट करें एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे आप लोग कुछ भी पुट कर लें, याद रखिएगा आपकी इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर आएंगी। मैथमेटिक्स में बहुत सारी, इन्हें कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। एक इक्वेशन होती है, गौर से सुनना, x + 2 = 3। सो बेटा अब यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है। चलिए मैं x की जगह पे पुट करता हूं, पुट x = 0, तो 0 + 2 आंसर क्या 2 3 के बराबर होता है? नहीं। इसका मतलब ये इक्वेशन x की हर वैल्यू को सेटिस्फाई
ट्रू नहीं है एक्स की हर वैल्यू के लिए, सो दिस इज नॉट द आइडेंटिटी इक्वेशन। हाँ ये ट्रू एक वैल्यू के लिए है, वो कौन है? आप एक्स की जगह पे 1 पुट कर दें तो दोनों साइडें बराबर आ जाए। 1 के अलावा फॉर एक्स इक्वल टू 1 सिर्फ एक वैल्यू के लिए दोनों साइडें बराबर आएंगी और किसी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर नहीं आएंगी। इन्हें कहते हैं कंडीशनल इक्वेशंस। इन्हें कहते हैं ये शर्त है, इनकी शर्तें होती हैं। शर्तों वाली जिंदगी जियोगे तो सिर्फ एक चीज से फायदा उठाओगे। किससे? सिर्फ एक चीज से फायदा उठाओगे, शर्तों वाली। मैं यूं करूंगा तो फिर ये होगा, आप ये करते फिर होगा, अल्लाह मेरी माने तो मैं नहीं, ऐसे नहीं होता ना ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। यू विल हैव टू चेंज योर बिहेवियर, यू विल हैव टू चेंज योर बिहेवियर, देन कुछ होगा। समझे हो या नहीं समझे? क्लियर हुआ? सो देयरफॉर बेटा जी 1 + 2 = 3 कंडीशनल इक्वेशन थी, एक चीज से फायदा उठा सकी। अगर आइडेंटिटी इक्वेशन होती अल्लाह के सारे हुक्म ही मानती तो सारी चीजों से फायदा उठाती नहीं उठाती? उठाएगी ना। सो बेटा आइडेंटिटी इक्वेशन का मतलब ये होता है आप एक्स के कुछ भी पुट कर दे दोनों साइडें बराबर आएंगी। यहां पे आप कुछ भी पुट नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक वैल्यू पुट करेंगे तब बराबर आएंगी वरना नहीं आएंगी। ये फर्क था। आइडेंटिटी इक्वेशन समझ आ गई? बार गौर से सुन। आइडेंटिटी इक्वेशन समझ आ गई। नंबर 2 कंडीशनल इक्वेशन समझ आ गई। नंबर 3 रिमाइंडर थ्योरम समझ, सॉरी डिवीजन एल्गोरिथम समझ आ गया कि का वर्क करता है प्रॉब्लम किसी को। और डिवीजन एल्गोरिथम से जो इक्वेशन बनती है वो भी क्या होती है? आइडेंटिटी इक्वेशन होती है। ये बात समझ गए कि डिवीजन एल्गोरिथम के नतीजे में जो इक्वेशन आपके पास आती है वो क्या होती है? आइडेंटिटी इक्वेशन होती है। प्रॉब्लम किसी को वो एक्स की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करती है। गुड। सो ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो बेटा अब आपको रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम समझने में कोई दिक्कत महसूस है? अच्छा एक बात तो बताएं, आपका डिवाइजर जो है यहां पे गौर से सुन रहे हैं आप लोग? आपका डिवाइजर, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसे लीनियर डिवाइजर कहते हैं। बेटा अगर आपके डिवाइजर की डिग्री 1 है तो जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री क्या है? 1। यहां पे एक्स की पावर क्या? 0 है। जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो डिवाइजर से क्या होगी? 1 यूनिट कम होगी। अगर डिवाइजर सेकंड डिग्री का होता है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होती? 1 लीनियर होता। बात याद रखोगे नहीं? और हमेशा याद रखना अगर डिवाइजर लीनियर हो तो रिमाइंडर कांस्टेंट नंबर आता है। क्या आता है? यार बोलो तो सही। किस किस बच्चे के दिल में ये बात पुख्ता हो गई है वो मुझसे बात करे। जिसको ये बात समझ नहीं आई वो हाथ खड़ा करे। उसको नहीं आई ये बात। बेटा मैंने ये कहा जब डिवाइजर क्या होगा? लीनियर होगा। डिवाइजर क्या होगा? तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी आएगी? 0। और ये क्या है? कांस्टेंट नंबर है। क्या है? अभी भी समझ नहीं आया? हमजा अभी भी नहीं आया? ये कांस्टेंट नंबर होगा मेरे बच्चे। अब ऑलवेज याद रखें यही रूल वैलिड रहेगा कि जब भी आपकी डिवीजन में आपका डिवाइजर लीनियर होगा मतलब उसकी डिग्री 1 होगी तो मेरे बच्चों जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री 0 होगी। इन अदर वर्ड्स वो एक कांस्टेंट नंबर होगा, उसमें एक्स अकर नहीं करेगा। अभी भी बात समझ नहीं आई? क्लियर है? किसके दिल में ये बात नहीं बैठी वो पूछे। किसके दिल में ये बात? मैं भी इसकी अंग्रेजी लिखूंगा फिर आपने कहना ना जी भाई जी ये क्या हो गया। अब अगर मैं लिखूं, बात सुने जनरल बात, अगर आपके पास कोई डिवाइजर है x - 8 डिवाइजर, लीनियर डिवाइजर है। कौन सा? हमारी सारी बातें लीनियर डिवाइजर्स के बारे में होंगी। किसके बारे में बेटा? लीनियर डिवाइजर्स के बारे में हमारी सारी बातें होंगी। क्या होंगी? हमारी सारी बातें लीनियर डिवाइजर्स के बारे में होंगी।
किसके बारे में होगी? हमारी सारी की सारी बातें लीनियर डिवाइजर्स के बारे में होंगी बेटा। और याद रखना, याद रखना, याद रखना, जब भी आप किसी पोलिनोमियल को, उसका नाम हम रख देंगे पी ऑफ एक्स। ये पोलिनोमियल है, ये जो हमने लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 9x, देखो सारी पावरें होल नंबर में से, याद है ना? किया था ना चौथे चैप्टर में, बड़ी डिस्कशन की है इन पे। ये आपका पोलिनोमियल है। जब आप किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे लीनियर डिवाइजर में, x प्लस ए कह देता हूं, x माइनस ए कह देता हूं, लीनियर ही होगा ना, तो बेटा आपको कितनी चीजें मिलेंगी बताएं? 4 चीजें। एक तो डिवाइजर आपके पास है x माइनस ए, आपके पास पोलिनोमियल डिवाइडेड होगा p ऑफ x जिसे हम कहेंगे, इसका नाम हम रखेंगे p ऑफ x। इस भाई साहब का क्या नाम रखेंगे? हाँ, इसका हम नाम रखेंगे p ऑफ x, इसे डिवाइडेड कहेंगे। इसका नाम रखेंगे q ऑफ x, इसका नाम हम d ऑफ x रखेंगे, लेकिन अभी नहीं, इसको हम ये कहेंगे x माइनस ए। लीनियर डिवाइजर की बात कर ली मैंने, बात ही लीनियर डिवाइजर की है। तो अगर किसी लीनियर डिवाइजर पे आप किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करें तो आपको क्वेश्चन मिलता नहीं मिलता? रिमाइंडर एक कांस्टेंट नंबर मिलता नहीं मिलता? मिलता है ना? मिलता है नहीं मिलता? पक्की बात? किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई मुझसे पूछे। पक्का? पक्का? क्लियर? किसी को बात समझ नहीं आई मुझसे पूछे। x प्लस 2 पे आपने p ऑफ x को डिवाइड किया, रिमाइंडर -16 आया। पक्का? यार इतनी लंबी डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर है। ठीक है, आज एक ट्रिक देखते हैं, कुछ प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखें कि मैं आप आपके सामने जो बातें लिखता जाऊंगा, मुझे आप अगर उसकी छोटी दोगे तो मैं लिखूंगा, अगर नहीं कहोगे तो मैं आपको समझा के फिर लिखूंगा। ठीक है, अब गौर से सुनना, गौर से सुनना। रिमाइंडर कैपिटल आर जो कि कांस्टेंट नंबर होगा, एंड ए क्वोशंट क्यू ऑफ एक्स। क्या कहा मैंने? एक रिमाइंडर कैपिटल आर और एक क्वोशंट क्यू ऑफ एक्स हमें कब मिलते हैं? आर ऑब्टेन्ड वन। कब मिलते हैं हमें? व्हेन, जब x माइनस ए हमारा लीनियर डिवाइजर हो। डिवाइजर का मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, डिवाइड्स, डिवाइड्स, मेरे स्पेलिंग ही गलत हो गए। क्या स्पेलिंग होते हैं? डिवाइड्स, ठीक है, डिवाइड्स ए पोलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री कितनी डिग्री होगी उसकी? डिग्री 1। और मेरा बच्चा, इसकी डिग्री कितनी थी? इसकी डिग्री कितनी थी? इसकी कितनी थी? इसकी p ऑफ x, yes। p ऑफ x 3 डिग्री। इसकी 4 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकती है। हम क्या देते हैं? हाँ, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर अहमद, n डिग्री, शाबाश बेटा। अगर आपको मैथमेटिक्स जनरल लिखना नहीं आता ना, तो यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। जनरल मैथमेटिक्स लिखना शुरू करो, पूरी दुनिया को डिस्कस करो एक सिंबल की मदद से। आप डिग्री n, एंड n क्या होगा? रियल नंबर नहीं हो सकता। कौन सा नंबर? होल नंबर, नेचुरल भी नहीं। 0 डिग्री भी तो हो सकती है ना। होल पावर्स मैंने कहा था, होल पावर्स, नेगेटिव पावर्स नहीं, फ्रैक्शनल पावर्स नहीं, इरैशनल पावर्स नहीं, रैशनल पावर्स, और वो भी होल। समझो? पक्की बात है। चारों बातें लिख दी, रिमाइंडर भी मिलेगा, क्वोशंट भी मिलेगा। जब हम लीनियर डिवाइजर पे किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, उसकी डिग्री n होगी। जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी रिमाइंडर की? डिवाइजर क्या आपका लीनियर है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0 डिग्री। सो एक कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, ए मैं इसको यूं भी लिख सकता था, कांस्टेंट रिमाइंडर। जो मैंने बातें पहले की है मैं वही लिख रहा हूं, जो समझाया वही लिख रहा हूं जनरल अल्फाज में।
ये सारे मैथमेटिक्स में ये चीज ट्रू मानी जा रही है, वैलिड है ये, ठीक है, क्लियर हो गया। यहां तक किसी को मसला है तो मुझसे पूछ ले। अब मुझे लिखवाएं, क्या मैं लिख सकता हूं बाय डिवीजन एल्गोरिथम, वी कैन राइट। एल्गोरिथम का मतलब तरीका, मेथड, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वी कैन राइट। क्या मैं ये लिख सकता हूं, किसी को प्रॉब्लम हो बोले आपका डिवाइड इन पी ऑफ एक्स है ना, जिसको डिवाइड कर रहा है डिवाइड पी ऑफ एक्स, ये जिसको डिवाइड करो पी ऑफ एक्स है ना, डिवाइड इन पी ऑफ एक्स है। क्वोशंट क्या है, क्यू ऑफ एक्स, डिवाइजर क्या है, X minus और रिमाइंडर आर। प्रॉब्लम और भी बड़े मजेदार चीज बताने लगा मैं आपको। आप मुझे ये बताएं कि जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये आइडेंटिटी इक्वेशन है या नहीं। ड्यूइन एल्गोरिथम के बाद जो आप इक्वेशन लिखते हैं वो आइडेंटिटी इक्वेशन होती है या नहीं होती है। अगर नहीं मानते तो मैंने पीछे आपको साबित भी करवाया है, ये देखें, ये थी 0 पुट किया, वैलिड थी, 1 पुट किया। तो ड्यूइन एल्गोरिथम के बाद जो बेटा आप लोग याद रखना, जो आपकी ड्यूइन एल्गोरिथम से आपकी इक्वेशन बनती है वो क्या होती है, आइडेंटिटी। तो मैं यहां पे लिखता हूं सिंस 1 इज, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 1 इज आइडेंटिटी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है, इट इज ट्रू। इसका मतलब सुन लो, इसका मतलब ये है बेटा, बातों को समझ के कीजिएगा। मीन्स इसका मतलब ये है, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, मीन्स इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल्स। हर रियल नंबर इसका सॉल्यूशन है, जो मर्जी पुट करो वैलिड होगी। आप बात समझ आई। तो अगर मैं एक्स पे ए पुट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है आपको, फिर भी तो वैलिड ही होगी। इसका मतलब इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन ए भी तो होगा ही नहीं होगा, एक्स इज इक्वल टू ए इसका सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, होगा ना, होगा ना। चलो जी, सो दिस इज इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल्स ए इज आल्सो द solution of 1। कोई नंबर ले लिया और x को रियल नंबर है, ए को रियल नंबर, ए इज रियल, ये मैं साथ बता भी रहा हूं। तो मैंने जब ये कहा आइडेंटिटी इक्वेशन है तो ये तो बात सबके लिए ट्रू है, तो ए के लिए ट्रू क्यों नहीं होगी, होगी नहीं होगी, होगी पक्का मानते हो। सो बेटा जी फिर पुट क्यों नहीं करते, समझे। सो आप क्या दें, पुट, लेकिन आपको बड़ा मजेदार सॉल्यूशन मिलने वाला भी। पुट x इक्वल्स ए इन 1। जब 1 में पुट करेंगे तो क्या हो रहा है, आज x इक्वल्स ए इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ 1 बिकॉज ए इज आल्सो रियल। ठीक है। सो पुट x इक्वल्स ए इन, सोल्यूशन है इसलिए पुट कर रहा हूं। सो पहले a लिख लेते हैं हम लोग, p ऑफ x, जहां जहां x आ रहा वहां वहां a पुट करना है। q ऑफ x दैट इज द क्वोशिएंट टाइम्स डिवाइजर x माइनस a, ये डिवाइजर था, प्लस द रिमाइंडर। मेरा बच्चा जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह पे a आ जाएगा, q ऑफ a माइनस a, आंसर क्या आ गया 0। मानते हो, p ऑफ a इज q ऑफ a मल्टीप्लाई विथ 0, आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। सो p ऑफ a किसके बराबर आ गया भाई, ये 0 हो गया ना, 0 मल्टीप्लाई q ऑफ a, आंसर क्या आएगा भाई, ये 0 हो जाएगा, और 0 प्लस r क्या आएगा, समझे नहीं समझे। अगर कोई बच्चा ये बात मुझे बता देना तो उसको इनाम दो। इसका मतलब क्या, मैंने एक बात आपको समझा दी है। ये जो a था x इज इक्वल टू a, इसके ऊपर आपका डिवाइजर क्या हो गया 0,
हुआ ना, मतलब जो चीज आपके डिवाइजर का सोल्यूशन दी, क्या x माइनस ए आपका डिवाइजर था, ये डिवाइजर आपका डी ऑफ एक्स है ना, ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसमें x की जगह पे a पुट करूं तो ये क्या हो जाता है, 0। तो बेटा वो नंबर जिसको अगर किसी पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू, इवैल्यूएशन पड़ी है ना 4.1 में, x की जगह पे नंबर पुट करते थे, y की जगह पे तो एक नंबर आता था। अगर किसी पॉलिनोमियल को हम किसी नंबर पे इवैल्यूएट करें और उसका आंसर क्या आ जाए, उस नंबर पे 0, तो वो नंबर उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। नहीं समझे मेरी बात? आप इसकी जगह डी ऑफ एक्स में डी ऑफ ए फाइंड करें, x इज इक्वल टू ए पुट करें, ए माइनस ए आंसर क्या आ गया, 0। तो बेटे जो नंबर आपके डिवाइजर का 0 होगा, डिवाइजर में तो एक पॉलिनोमियल है ना, याद रखना अगर आप डिवाइडेंड की वैल्यू उस नंबर पर इवैल्यूएट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नहीं समझे ना जी? जिस नंबर पे आपके लीनियर डिवाइजर की वैल्यू क्या आ रही हो, मतलब आपके लीनियर डिवाइजर का जो 0 होगा, ठीक है, if the dividend polynomial is evaluated at that number, then the result will be what? The result will be remainder. बात समझे नहीं समझे? पर बेटा मैंने ये आपको रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ दे दिया, यही रिमाइंडर थ्योरम। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, ये बात समझ आई है? मैंने क्या किया था, मैंने x माइनस ए पे p ऑफ x को डिवाइड किया था, समझ आया नहीं यार? तो डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आया वो किसके बराबर है, p ऑफ a के बराबर है। यही बात है, ये बस नहीं समझे? तो जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a के बराबर होगा। अब अगर मैं इसी बात को लिख दूं, क्या, ये जरा बहुत से सुनना, इफ ए पोलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है, नोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री कितनी, n, ठीक है, दैट इज होल नंबर, इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये रिजल्ट है। देन क्या होगा, रिमाइंडर r इज p ऑफ a, बस। तो जो रिमाइंडर है बजाय इसके आप लोग क्या करें, डिवाइड करके निकालें। आप सिर्फ पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे कैलकुलेट कर लें, a पे, मतलब जिस नंबर पे ये 0 है उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। अब मैं आपको ना पहले इसका यूज बता देता हूं। अब ये हमने जो पीछे डिवीजन की है, सुन लेना। अब मैं पहले आपको एग्जांपल दे देता हूं, सुने 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 चल पहले बोल ले। हाँ बेटा, दिस इज होल डब्ल्यू डाला मैंने, मेरा डब्ल्यू जो है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। और कुछ कहाँ बेटा, और यार अच्छा आगे चले। और से सुनना, हमारा पॉलिनोमियल क्या था, p ऑफ x, मैंने पीछे का लिखा था x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, यही था। और डी ऑफ x क्या था, x प्लस 2, डिवाइजर ये था। बेटा अब ये चेक करें ये किस पे 0 होगा, x प्लस 2 को क्या पुट करें, डी ऑफ x को 0 पुट करें, तो ये किसके बराबर, x प्लस 2 के बराबर है ना। तो x की क्या वैल्यू आएगी, -2 आएगी ना। जिस नंबर पे आपका डिवाइजर 0 हो जाए, यानी 0 आप जो डिवाइजर जो है उस पे इसको इवेल्युएट करें, ठीक है। बात समझे, सोल्यूशन देते हैं। बेटा एक मिनट सुनते, क्या कह रहा है, +2 ही बिल्कुल। अब पुट करें, सुन रहे नहीं सुन रहे, पुट x इक्वल्स टू -2 इन e ऑफ -2 आ जाएगा, -2 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स -2 का स्क्वायर 9 टाइम्स
Plus 2. रिजल्ट क्या? ठीक है, क्यूब अप्लाई किया ना, माइनस ऑड पावर नेगेटिव ही रहेगा, Plus 2 multiply 4. 4 आ गया, प्लस -18। Plus बेटा जी ओपन करें, -8 plus 8. प्लस 8, पहले चलो इसको भी अंदर ले जाओ, +8 -18 प्लस 2। बेटा जी गौर से सुने, -8 Plus 8. +8 Minus 18. प्लस 2। बेटा ये काट गए, -18 में से 2 गया, -16। बेटा जी याद करें रिमाइंडर क्या था? Minus 16. ये आसान है या डिवीजन आसान है? Yes. यही तो है डिवीजन, वो आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यही तो कह रहा है आपको कि जब आप किसी लीनियर डिवाइजर पर किसी nth डिग्री के पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं ना, तो जो रिमाइंडर होता है बजाय आप फुल प्रोसेस ऑफ डिवीजन करें, छोड़ दें उसको। ये मतलब है इस बात का जो मैंने लास्ट में लिखी थी, ये मतलब है इसका कि बजाय इसके आप फुल डिवीजन करें, आप क्या करें? पॉलिनोमियल की वैल्यू ए पे निकाल लें, और ए क्या है? ये वो नंबर है जिस पर आपका डिवाइजर क्या होता है? 0 हो जाता है। ये 0 ऑफ 0 डिवाइजर है। तो लीनियर डिवाइजर के 0 पे जब आप पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट करेंगे तो जो बेटा आपको रिजल्टेंट नंबर मिलेगा वो डिवीजन से जो आपका रिमाइंडर आता है वो आपका रिमाइंडर होगा। अभी बात समझ नहीं आई? दिस इज, मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया, ये प्रूफ है इसका। ये डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी इसका रिमाइंडर थ्योरम का पहले प्रूफ दिया, बाद में स्टेटमेंट दे दिया। ये उसकी स्टेटमेंट है और अल्लाह वालों यही आपकी बुक पे लिखी हुई है, चेक कर लें। इफ पहले उन्होंने ये लिख दिया, इफ ए पॉलिनोमियल p of x is divided by a linear divisor then the remainder is p of x। मैंने उसको मैथमेटिकली लिख दिया था। ये इसका मतलब क्या है? देन ये रिमाइंडर इज इक्वल का मतलब होता है इज, यही लिखा ना उन्होंने भी बात, उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया, हमने मैथमेटिकली लिख दिया था। अभी भी बात समझ नहीं आई? तो ये आपको क्या कहा जा रहा है? भाई अब डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आपने क्या करना है? लीनियर डिवाइजर का 0 फाइंड करना है और उस पर अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेनी है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल पर p ऑफ x को डिवाइड करने से रिमाइंडर आएगा, पॉलिनोमियल की जो आपके डिवाइजर की के 0 पे वैल्यू होगी वो आपका रिमाइंडर होगा, बजाय इसके आप डिवीजन करें। बात समझ नहीं आई? ऐसे भी आपने तो रिमाइंडर निकाला ही है ना, तो ये आसान है। अब बजाय इसके आप ऐसे रिमाइंडर निकाल दें जैसे आपने यहां निकाला था, ये भी तो रिमाइंडर निकाला था ना डिवीजन से। सो दैट इज द बेस्ट थ्योरम, और आपने अब इसी को इस्तेमाल करना और यही काम करना जो मैंने लास्ट पे आपको करवाया, ये काम करना। प्रॉब्लम है किसी को तो पूछे, वरना आगे चलते। डिवीजन एल्गोरिथम का प्रूफ भी दे दिया, जो बातें लिखी थी। अब ये प्रूफ कैसे करोगे कि जब एक रिमाइंडर मिलता है और एक क्वेश्चन मिलता है हमें, जब हम एक पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री को लीनियर डिवाइजर पे डिवाइड करते हैं, और डिवीजन एल्गोरिथम से हम उसकी यही क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, और ये एक आइडेंटिटी क्वेश्चन है। ये क्या है? ये लिखा मैंने, इसका मतलब x इज इक्वल टू ए बी इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, मैंने x इज इक्वल टू ए यहां पुट कर दिया, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसका 0 है, ये ए इसका 0 था ना, सो आखिर पे मुझे रिमाइंडर ही मिलेगा। बस आइडेंटिटी इक्वेशन पता होगा, ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। ये वन आइडेंटिटी डिवीजन एल्गोरिथम से इक्वेशन लिखनी है और करना ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, लिहाजा इसका सोल्यूशन भी क्या होगा? ए होगा, ए होगा इसका सोल्यूशन, क्योंकि आइडेंटिटी है ना। डेफिनेशन ये कहती है इसका मतलब ए भी इसका सोल्यूशन होगा। ए क्या है? डिवाइजर का 0 है, उसने क्वोशिएंट मल्टीप्लाई जो डिवाइजर था उस टर्म को 0 कर दिया, आखिर पे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। समझ आ गया? बातें क्लियर हो गई हैं। थ्योरम का प्रूफ भी आपके हाथ में है, थ्योरम भी आपको समझ आ गया, ये उसका यूज हमने कर लिया। अल्लाह वालों आ जाओ जरा बुक पे। ठीक है जी, यही उन्होंने दे दिया आपको। लेट q of x be the quotient obtained after dividing p of x by x minus a, but the divisor x minus a is linear, so remainder must be of 0 डिग्री। मैंने पहले बता दिया था आपको कि रिमाइंडर 0 डिग्री का होगा, जो कि एक नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। ठीक है, से आर consequently by division algorithm we may write it। तो कहते हैं this is an identity equation in x, so it is true for all real numbers x, in particular it is also true for x is equal to a। जैसे यहां पे a आएगा, ये सारा 0 हो जाएगा,
और पी ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, रिमाइंडर। Hence the theorem is proved. Hence the theorem मतलब थ्योरम प्रूफ हो गया। क्लियर हुआ? सिमिलरली अगर बेटा ये भी तो लीनियर है ना, अगर ये डिवाइजर हो जाए, ठीक है, तो फिर पी ऑफ एक्स किस पे जीरो, ये आपका डिवाइजर का जीरो क्या होगा अगर आपका डी ऑफ एक्स ये हो जाए। मैं ये पूछ रहा हूं, आप खुद बताएं मुझे, ये क्रूल नहीं है इसकी, डी ऑफ एक्स हो ए एक्स प्लस बी या ए एक्स माइनस बी। अब आपका पी ऑफ क्या चीज आपका रिमाइंडर होगा, यहां पे क्या डालू जी, मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसका क्या निकालना आपने, जीरो। डी ऑफ एक्स किस पे जीरो होगा, वो नंबर पॉइंट डालो, ठीक है, जीरो और डी ऑफ एक्स निकाल लो। तो डी ऑफ एक्स क्या था, ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स इज इक्वल टू बी आ जाएगा, ए वहां जाके डिवाइड होगा तो बी डिवाइडेड बाय, ये असल में जीरो और डी ऑफ एक्स है, तो यहां पे बी डिवाइडेड बाय ए रिमाइंडर के बराबर। अगर आपका डिवाइजर इस तरह का हो तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो पी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर। बात समझे नहीं समझे? अब आप चेक कर लें, बी डिवाइडेड बाय ए को यहां पुट करें, ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, आंसर जीरो आता नहीं आता, बी माइनस ए। तो इसकी जगह पे बी डिवाइडेड बाय ए असल में डी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए असल में जीरो है, तो बी डिवाइडेड बाय ए आपका डी ऑफ एक्स का जीरो है, मतलब वो नंबर जिस पर आपका पोलिनोमियल जो है जीरो वैल्यू दे वो आपके पोलिनोमियल का जीरो होता है, तो b डिवाइडेड बाय a अब आपके डिवाइजर का जीरो है, और यही बात इन्होंने यहां पे लिखी है। सिमिलरली द डिवाइजर इज दिस, वी हैव, ये क्या लिखी है, बाय डूइंग एल्गोरिथम इक्वेशन लिखी है, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय, क्यों, क्योंकि इसका जीरो ये है, इसका जीरो पुट करोगे सो दैट, क्यों, ताकि ये जीरो हो जाए। अगर हम ये पुट नहीं करेंगे तो फिर ये जीरो नहीं होगा, वही ऑब्टेन p ऑफ b डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू r। तो थस इफ द डिवाइजर इज, बेटा इसका ड्रॉबैक क्या है, बात सुने, इसका ड्रॉबैक क्या है, रिमाइंडर, इसकी खामी क्या है, खूबियां तो बड़ी है यहां पर फौरन से, इसकी खामी क्या है, एनालिसिस भी कर लेते हैं ना, बताएं। इसने कहा इफ द डिवाइजर इज लीनियर, यही इसकी खामी है यार, डिवाइजर की डिग्री 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, यहां पे कहा लीनियर डिवाइजर के लिए रिमाइंडर थ्योरम वैलिड है, डिग्री 2 के लिए वैलिड है, 3 के लिए वैलिड है नहीं है, यहां की प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं सबके लिए वैलिड होना, तो ये सिर्फ लीनियर डिवाइजर के लिए आपका थ्योरम वैलिड है, ये इसकी खामी है, खूबी नहीं है। खूबी क्या है, चलो लीनियर कम से कम ना होने से कुछ होना तो बेहतर है, लीनियर के लिए तो बताता ना हमें, और लीनियर के लिए तो बताता ये नहीं बताता, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, सबके लिए चाहिए ना, है ना। सो लिहाजा इसकी खामी ये है कि ये सिर्फ लीनियर के लिए चलता है, बाकी सबके लिए नहीं चलता। तो इफ द डिवाइजर इज लीनियर, द अबव थ्योरम प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट वे ऑफ फाइंडिंग द रिमाइंडर विदाउट बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। हम बगैर डिवीजन के प्रोसेस से गुजरे, समझ आपको थ्योरम भी समझ आ गया, उसका प्रूफ भी तो बगैर बताए हमने कर लिया, मैंने तो काम किया ही नहीं, उसके ऊपर प्रूफ तो लिखा ही नहीं मैंने प्रूफ कहां से शुरू किया था, यहां से, ये प्रूफ था असल में, और थ्योरम हमने बाद में लिखा, ये है ये आपका थ्योरम, ये अप्रोच ठीक है, मैं पहले प्रूफ दे दे बाद में थ्योरम बताए, ये चीज थी असल में। क्लियर है, आगे चले ना जी।